बीजेपी वाले? क्या ये राम लखन सिंह का फैक्ट्री है? ये कारखाना पूरे जनता का है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज दिनकर जी के नाम से होना चाहिए। शिक्षा की स्थिति यह है कि कोरोना के नाम पर सरकारी विद्यालय भी बंद है और निजी विद्यालय जो चल रहा था वह भी बंद है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आज चीन डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, इसलिए कोई अभी माय का लाल हिलाने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। देश के नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में बिहार की तस्वीर बदलने जा रहा है। इस बार वो वीरेंद्र महतो आई, लल्लन कुमार आई, सब कुछ रिजेक्ट। नमस्कार, मैं हूं गोलू कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। लगातार चुनावी माहौल है और हम अभी मौजूद हैं टेगरा विधानसभा क्षेत्र में और यह बरौनी अंचल है और लगातार यहां पर जो स्नातक ग्रेड का जो चुनाव है वो होने वाला है और यहाँ पे कुछ हमारे साथ जनता है और लगातार जो चुनावी चौपाल होता है और जो अभी माहौल है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या है, सियासत कैसी है, यहाँ की जनता से जानते हैं और उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर? हम नेता हैं। क्या नाम है? विनय सिंह। अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं देश में और क्या स्थिति है, इस पर आपका क्या रिएक्शन? कौन, ये चुनाव का कि विधानसभा? विधानसभा चुनाव। अरे विधानसभा चुनाव में तो बिहार में तो महागठबंधन का लहर चल रहा है। तेजस्वी, कांग्रेस और CPI तीनों गठबंधन में जो है, इसके सामने में बिहार में क्या टिकेगा? नीतीश जी जो मानकर चलिए वही सामंत प्राय भाजपा के विरोध में थे, चुनाव लड़े थे, जनता उनको जो है सो मुख्यमंत्री बनाया। बहुत आशा जो खंजर भोग करके, आम आवाम को खंजर भोग करके भाजपा वही स्वार्थ से हाथ मिलाए, तो क्या उनको वोट देगा? हमारे साथ मुस्लिम भाई, हमारे साथ ज़्यादा अपर कास्ट भी अभी एकदम मुखातिब। तो आप महागठबंधन की बात करते हैं, इस बार महागठबंधन से कौन है? टेगरा विधान से यहाँ जुझारू नेता जो जीवन भर त्याग का प्रतीक टेगरा विधानसभा में रामरतन सिंह है। रामरतन सिंह को हर एक पंचायत में करके और रामरतन सिंह के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, यहाँ के जो पूर्व विधायक थे वीरेंद्र महतो जी और वो भी राजद से थे, उनके बारे में आपका क्या? अरे वो तो पैसा वाला थे, राजद का कहाँ थे? जदयू का थे, पैसा दिए। राजद के थे, जदयू का थे, पैसा दिए और जदयू और राजद उस समय था, अपना कैंडिडेट राजद में दे करके दे दिए। उसका खमीजा तो भोग रहा है टेगरा विधानसभा का जनता, भोग रहा है। नहीं चलने लायक, नहीं बोलने लायक, कटभोगना के तरह कोई कमा हुआ है? दुख सुख में टेगरा विधानसभा में अबो किए हैं। तो देखिए ये स्थिति है, पैर टूटा, मुंह विकलांगग्रस्त, वो चलने वाला नहीं। टेगरा विधानसभा जो है इनर्जेटिक है, पॉलिटिक्स का ही एक यहाँ इस बार समझ गया जनता। इस बार वो वीरेंद्र महतो आई, लल्लन कुमार आई, सब कुछ रिजेक्ट। तो हाल ही में जो चुनावी रैलियां हो रही है गठबंधन का, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख न्यू नौकरियां देंगे, क्या आपको लगता है कि हो पाएगा? बिल्कुल देगा तेजस्वी ना। लालू जो कहता था लोकसभा में ताल ठोका था। इधर अभी नीतीश कुमार भी रैली किए, वो बोले कि कहाँ से नौकरी देंगे, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार तो सब दिन झूठ बोले, सब दिन उनका एको योजना चल रहा है कुल कागज पर। ये देखे ना भागलपुर में जो घटोला वाला, उनमें फंस रहे हैं। उनका हर बार चुनावी जो मुद्दा रहता है सड़क और बिजली रहता है, क्या लगता है सड़क बिजली? बकवास, थोती दली। नीतीश जी नहीं रहते मुख्यमंत्री तो बिजली है 15 साल से नीतीश जी हैं, उसके पहले बिजली उजली नहीं था, कल फैक्ट्री था कि नीतीश जी आए थे जेबी से लेकर के। ये कुल जनता का पैसा है, जनता को ठगने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नीतीश जी लेकर आए। युवाओं का रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? क्या अगर एक ही है बिहार में,
बिहार में यदि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, नौजवान की नौकरी, शिक्षा की, तो वो गठबंधन ही कर सकता है, जिसमें दर पर दर, इससे पहले कांग्रेस से पहले देखिए क्या विधि व्यवस्था था, भ्रष्टाचार था। अभी प्रशासन भ्रष्टाचार, थाना वाला बातों करता है, नेतो बूझता है, कुत्ता। और जो पूर्ण शराबबंदी का जो हमेशा नीतीश कुमार चर्चा में रहते हैं, ईट बूझे क्या, जो जग नहीं करता है, शराबबंदी कर देंगे तो जनता बुड़बक है, बड़ा नेक काम कर रहे हैं, राजस्व घट रहा है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार को कई अवार्ड भी मिला है। शराबबंदी किए ना, शराब का जो है सो एकदम प्रचार किए, घरों घर शराब, घरों घर स्मगलिंग, होम डिलीवरी। वो जाता है, वो पैकेज जो है नीतीश जी के विधायक, मंत्री, प्रशासन द्वारा पैकेज जाता है। एसपी जो है, एसपी शराब बिकेगा तब न मलवाएगा थाना से। प्रत्येक थाना बांधे हुए है, तुमको 5 लाख देना है, तुमको 4 लाख देना है, शराब बेचो, उससे पैसा कलेक्ट करो और वहाँ पहुँचाओ। ललन सिंह आरसीपी चुनाव लड़ना है, बोलबे करता है चुनाव लड़ना है, अरे पैसा नहीं होगा तो कैसे चुनाव लड़ना। और इस बार जो ललन कुमार हैं, पहले वो बीजेपी गठबंधन में थे, तो इस बार जो लोजपा से आए उनके, अरे वो कोई कुमार नहीं है, वो है वो कुमार हैं, वो बिजनेस कुमार, वो बिजनेस कुमार है, बिजनेस कुमार। भाजपा नहीं दिया टिकट, लोजपा दिया टिकट, पैसा देवे करेगा, ही देवे करेगा चुनाव। कोई सिद्धांतिक कार्यकर्ता थोड़े जाएगा इधर से उधर, उधर से उधर। वो देख लिए भाजपा में गठबंधन को खेल खराब कर दिया है ललन कुमार। महागठबंधन को यहाँ तेघरा विधानसभा में खेल खराब कर दिया है। तो देखिए ये स्थिति है, लगातार और भी लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमरा से पहले वो बूढ़ा नेता हैं, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी है, तो हमरे से पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्या पूछिएगा? अभी इस बार का चुनाव में मेन मुद्दा क्या होना चाहिए यहाँ की आम जनता के? बिहार परिवर्तन खोज रहा है। इनकलाब का जो शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, वह होना है। तेजस्वी सरकार बनेगी, इसके पीछे कई एक कारण है। झंझट खबर की तरह झंझट आप मत लगाइए, साफ साफ सवाल कीजिए और साफ साफ जवाब सुनिए। तो लगातार यहाँ के युवा कहते हैं कि बिहार में रोजगार की कमी है और शिक्षित बेरोजगार यहाँ ज़्यादा है और बेरोजगारी दर भी बढ़ ये गई। आप बिहार के औद्योगिक राजधानी में पूछ रहे हैं सवाल। हमारे यहाँ बरौनी के देवना को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। यह पिछले 15 साल से जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के रूप में था, सभी को बंद करने का काम यह नीतीश की डबल इंजन की सरकार की है। यहाँ के नौजवान रोजगार के खोज में जो पलायित हुए थे, वही कोरोना काल में जो वापस आए हैं, तो उन लोगों की फौज जब उनकी बैठक होती है तो उनके खिलाफ में मुर्दाबाद उनके बैठक में जाके नारा लगाता है। ऐसा आज तक के राजनीतिक और चुनावी किसी भी सभा में इस तरह की बात नहीं होती थी, जैसा जदयू और बीजेपी के चुनावी सभा में उनके सभा में लोग जाके उनके खिलाफ में बोलते हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है और रोजगार के अवसर दिख नहीं रहे हैं। आज एक भी उद्योग नहीं बन है। साइकिल बढ़ता है, लेकिन साइकिल की फैक्ट्री दक्षिण भारत में है। कपड़े यहाँ ड्रेस दिए जाते हैं, लेकिन कपड़ा का एक उद्योग नहीं लगाया जाता है। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ के जो आर्थिक आमदनी है उसका लाभ दूसरे जगह के लोग ले रहे हैं, बिहार के लोग नहीं ले रहे हैं। इस तरह की साजिश पूर्ण रूप से सरकार की चल रही है। और कुछ कहना है? और ये जो लगातार करोड़ों रुपया का खर्च आया नल जल योजना, उस पर अपना नल जल, देखिए लोहिया जी कहा करते थे जितनी योजनाएं होगा उतना लूट होगा। लोहिया जी के हिसाब से नल जल योजना जो है एस्टीमेट घोटाला का चरम बिंदु है और भ्रष्टाचार का इतना विकेंद्रीकरण है कि भ्रष्टाचार पहले दिल्ली में होता था, जो राजीव गांधी स्वीकार किए थे,
उसके बाद सचिवालय में था, उसके बाद जिला के मुख्यालय में था, और आज के तारीख में टोला टोला में 7 निश्चय के रूप में हमारे जो नवजात नए जो नेता बनने वाले हैं, कल का हमारा बिहार जिनके हाथ में जाना है, उन लोगों को भी भ्रष्टाचार से समझौता करने का स्थिति पैदा कर रही है यह सरकार, और यह संस्कार बिगाड़ने की है। शिक्षा की स्थिति यह है कि कोरोना के नाम पर सरकारी विद्यालय भी बंद है और निजी विद्यालय जो चल रहा था वह भी बंद है। अब बताइए, हम विश्व गुरु बनने वाले थे और सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के विद्यालय बंद करके हम कहाँ विश्व गुरु बनेंगे? कल्पना कीजिए हम कितने पिछड़ रहे हैं। और इन तमाम पिछड़ेपन को दूर करने के लिए परिवर्तन चाह रही है लोग परिवर्तन करके रहेंगे। और एक बार फिर से हम कहते हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। बंद जिल्द के उस किताब की तरह विकास लोग। तो सर एक लास्ट सवाल है, इस बार बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? तेजस्वी हैं। जितने नेता आते हैं उन तमाम नेताओं में सबसे अधिक भीड़ अभी तक आपको भी दृष्टिगोचर हो रहा होगा, हमको भी दिख रहा है, तमाम लोगों को दिख रहा है, केवल तेजस्वी। तो देखिए, यह है राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि और यहाँ की जो सियासत है पूरी तरह से है, और लगातार यहाँ पे बहुत से हैं, और ये चुनावी चौपाल है और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम तो नारायण सिंह है। तो अभी जो माहौल चल रहा है बिहार में, स्वास्थ्य, शिक्षा और जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आप तो जो पत्रकार आप लोग तो सबे हैं, कोई गांव घर में जितने सरकारी स्कूल है, किसी स्कूल में जब शिक्षक पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो विद्यार्थी पढ़ेगा क्या? इसलिए शिक्षा की दुर्गति अभी ये है, जो गरीब गुरबा का जितना बाल बच्चा है वो तो गरीब है, वो गांव घर में पढ़ाता है, और कोई शिक्षक पढ़ाने के लायक है ही नहीं। यदि 10 शिक्षक किसी स्कूल में है तो 1 से 2 शिक्षक हैं जिनको विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं आता है। लेकिन शिक्षकों का जो बहाली हुआ वो तो एक पात्रता परीक्षा के तहत। सारी बात झूठ है। यदि ऐसी बात होती तो जितने बहाली हो रहे हैं, यदि सिपाही की परीक्षा शिक्षा की बाहर हुआ तो कुल नालंदा जिला का क्यों आ रहे हैं? सारे कर्मचारी जितने चाहे शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, सारे लोग बिना पढ़े लिखे, ये खास करके बिना कोई नहीं पढ़ा। तब कोई बच्चे किसी को कह दीजिए, जितने पैसे वाले हैं, कोई ग्रामीण स्कूल, हाई स्कूल में, अपर स्कूल में, लो स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे गाँव में हाई स्कूल है, 1100 विद्यार्थी है, उसमें 100 आता है। क्यों 100 आता है? इसलिए 100 आता है कि कोई पढ़ने के लायक कुल बाल बच्चा ट्यूशन कहीं करता है। खास करके देखिए कि जो लड़का घर में ट्यूशन पढ़ता है और मात्र 10% विद्यार्थी, जिस दिन वो इस क्लास आता है शिक्षक को पसीना छूट जाता है। कोई शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं, नीतीश के राज्य में हुआ। तो किसी आदमी का धन संपत्ति, चाहे वो देश का, चाहे वो राज्य का, या किसी जिला और गांव और परिवार का, सबसे बड़ा संपत्ति शिक्षा है। शिक्षे चौपट हो गया है। अभी हम पूछ रहे हैं, जो विद्यार्थी पार्ट 1 में BA का परीक्षा दे रहा। लेकिन सर नीतीश कुमार तो लगातार कर रहे हैं कि पहले जो स्कूल जाना नहीं चाहता था, जो महादलित के बच्चे बच्चियां थी, लेकिन हमने साइकिल योजना तहत सभी को स्कूल भेजने का काम किया। कोई शिक्षा, सारी बात झूठ है। सारी बात है, जाके आप कितना का नामांकन है, कितने बच्चे स्कूल का नाम है और कितना बच्चा आया है, आप गिनती कर लीजिए। सिर्फ बच्चे को जितना है, कोई बच्चा किसी स्कूल में नहीं। यदि ऐसा है हमको बता दीजिए कि कोई आदमी सेंट जेवियर्स, चाहे वो सेंट पॉल हो, DAV हो, सेंट्रल स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? कोई गरीब नहीं। आपके जाइए, मैं कह रहा हूँ मेरे गांव में हाई स्कूल है, 1100 संख्या है, 100 नहीं आता। कहाँ है? पढ़ाई होती नहीं है। बाल बच्चे जो पढ़ने वाले हैं घर में ट्यूशन पढ़ता है, सारे शिक्षक को ही कुछ नहीं, सारे बोकस को सर्टिफिकेट के नाम पर। अभी
बीए का फाइनल परीक्षा हुआ, पार्ट 1 में 2 विषय नहीं दिया फेल कर गया, 1 विषय नहीं दिया फेल कर गया। तो इस ज़माने में होता है कि कुल परीक्षा होगा। हमने पूछा है लड़कों से तो कहा बिना परीक्षा दिए हुए भी उसमें भी पास कर गए। किसी स्कूल में कोई जीडी ऐसे कॉलेज में क्या बात आप बोल रहे हैं? आप पत्रकार हैं, क्या क्या सर है आप हमको कहने दीजिए। जीडी कॉलेज ऐसा किसी दिन देख लीजिए, कोई क्लास खुलता है क्या, कोई कॉलेज खुलता है क्या? सिर्फ परीक्षा देने का काम, सर्टिफिकेट फॉर्म भरने का काम और टीसी लेने के सिवा कोई काम नहीं है। जीडी कॉलेज ऐसा कोई, और एपीएसएम कॉलेज जाइए, किसी गांव में जाइए, कोई कॉलेज है जहां विद्यार्थी कोई पढ़ता, क्लास चलता ही नहीं है। ये नीतीश के राज में हो रहा है। ये झूठा बात क्यों है? सिर्फ फॉर्म भरना, परीक्षा देना, बिना परीक्षा देना, फर्स्ट कर जाना, ये वित्त रहित और वित्त सहित का क्या खेला है? ये नीतीश जी ने जानबूझ करके पूरे बिहार के भविष्य के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी पिता के साथ, किसी बच्चे के साथ जीवन को बर्बाद करने का 15 साल काम किया। सबसे बड़ी किसी दुर्गति है वो शिक्षा की है। आप पत्रकार हैं, चलिए मेरे साथ। तो देखिए लगातार शिक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, आप इनसे जाना। सर लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो बाहर से मजदूर सब पलायन करके बिहार आए, अपने घर है, आखिर नीतीश कुमार ने एक वादा किया था कि सभी को रोजगार उसके जिले में दिया जाएगा, अपने गांव में दिया जाएगा। भटक रहे हैं, कुल रो रहा है, कहीं नहीं कोई रोज। यदि ऐसा है, आप पत्रकार हैं, आप हमको बताइए यहाँ कौन सी संस्था खोला गया जहाँ बेरोजगारों को, जो प्रवासी आए, चाहे वो दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, बम्बई से जो आए हैं प्रवासी मजदूर, किसी को रोजगार नहीं दिया गया। ये अखबार का है, ये चैनल का, ये टीवी का खेला है। पैसा दे के लड़के और लड़कियां को पैसा दे के ये टीवी का चैनल है। यदि आपको सुनना है तो रोज रवीश कुमार तो कह रहा है कि कोई पत्रकार कोई टीवी ना देखे और कोई टीवी चैनल नहीं है जो रवीश कुमार को चैलेंज कर सके। लेकिन एनडीए सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जो बंद फर्टिलाइजर था उसका जो पुनः चालू करवाया। नहीं, बंद कहाँ, बंद वही किए भाजपा के सरकार। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार, उनके राज्य में ये मोती यूरिया को बंद किया गया। बंद तो फर्टिलाइजर बीजेपी के लोगों ने किया और अभी ये नाटक चल रहा है। अभी जान लीजिए, मैं कह रहा हूँ जो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बंद है, 2 साल से बनने वाला, सारे के सारे बीजेपी के लोग, कोई स्थानीय मजदूर यहाँ काम फर्टिलाइजर में नहीं कर रहे हैं। जिनकी ज़मीन गई, जो कल धुआं लेंगे, कोई रोजगार नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं किन्हीं को मिलता है। कोई पंजाब का यहाँ का नौजवान अभी दर दर ठरक रहा है और इनके सबसे बड़े बाहुबली, मुझको कहने में कोई दिक्कत नहीं, जरा पूछिए बीजेपी वाले, क्या ये राम लखन सिंह का फैक्ट्री है? ये कारखाना पूरे जनता का है, ये पूरे बिहार का है, पूरे बेगूसराय बरौनी का कारखाना है। ये राम लखन का कारखाना है क्या? ये 150 रुपया में मजदूरी कराता है। रीगर, बेल्डर, हेल्पर, कोई ऐसा नहीं है दक्ष अदक्ष जो रिफाइनरी में काम किया हो। सब तरह के मजदूर हैं, सब आज मारे मारे भूखा दौड़ रहा है और मजदूर से 200 रुपया में यहाँ सारे दक्ष मजदूर भाग रहे हैं। तो खाद कारखाना बना रही है भाजपा कि यहाँ के लोगों को, नौजवानों को बर्बाद कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जाइए, नहीं तो मेरे साथ चलिए, अभी खाद कारखाना चलता हूँ। 250 में कितना, 400 से मिनिमम है, 250-200 रुपया पर, वो भी कुल बाहर के। एक प्रवासी मजदूर को यहाँ नहीं नौकरी दी गई है। पूछिए, यहाँ बहुत लोग हैं, सारी बात झूठ प्रचार है। खाद कारखाना खोला तो आपने देखा कि लगातार चुनावी चापल है और जो जनता की जो सही हकीकत है जो हम आप दिखाते हैं और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उससे पर्दा नहीं डाला जा सकता है। जो हकीकत है बिहार की, क्या विकास दर है, क्या यहाँ सच में विकास हो पाया है, लगातार हम इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ युवा हैं और इनसे पूछते हैं, सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मासूम खान हुआ। तो सर आप एक युवा हैं और लीडर भी हैं, और मैं आपसे एक पहला सवाल करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए बिहार में, खास करके युवा अभी ज़्यादा तरसते हैं रोजगार। देखिए, युवा की जब बात आती है यहाँ पर, तो युवा जो है देश का भविष्य। ये जो सरकार जो है देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर युवा मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोज़गार चाहिए।
मगर इस 15 साल में सरकार के द्वारा ना एक उद्योग लगाया गया, ना एक फैक्ट्री लगाएगी, ना कोई संस्था खोला गया। मगर जो उद्योग थे या वो बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पे हैं। ये हालात है जो रोज़गार के लिए जो युवाओं जो है जो बाहर पलायन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ये महानगर जाके वहाँ पर अपना जो है रोज़गार ढूंढते हैं। किसके लिए जाते हैं? अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए। अगर ये सरकार ये बिहार में ये व्यवस्था देती तो जो माइग्रेट करके लोग जो दूसरे राज्य में जाते वो वहाँ नहीं जाते। तो इस बार जो चुनावी माहौल है, लगातार गठबंधन से जो मुख्यमंत्री का चेहरा और दावेदार माने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि वो बिहार की रूपरेखा को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि वो एक युवा है और वो युवाओं की दर्द को समझ रहे हैं। जब घर में रोज़गार ही नहीं रहेगा तो आदमी क्या करेगा? अभी आप देखिएगा इस 15 साल में रोज़गार नहीं होने की वजह से क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। आदमी जो है इलीगल धंधा में अपने आप को देख रहे हैं। शराबबंदी के बाद जो है अधिकतर आप देखिएगा जो अभी नौजुवक है शराब बेचने पे मजबूर हो गया है। जो ये तमाम जो इलीगल धंधा का जो रास्ता किसने खोला? इस सरकार ने। अगर आज ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं, आज ये फैक्ट्री को डालते हैं, तो ये जो युवा जो है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते, वहाँ से पढ़ के वो रोज़गार ढूंढते, मगर वो सारा रास्ता जो है बंद पड़ा हुआ है। हम भी जो है आपको मास कम्युनिकेशन हम दिल्ली से हम किए हैं। बिहार में उस ज़माने में शिक्षा नहीं होने के कारण, मुझे जो है अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिलने के कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ा। हम दिल्ली जाके अपना ग्रेजुएशन किया, मास कम्युनिकेशन करके हम बिहार वापस आए। मगर बिहार आने के बाद आप मुझे रोज़गार बताइए, रोज़गार कहाँ व्यवस्था है? आप इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार में है, आप उद्योग नगरी में है, मगर उद्योग नगरी में आपको रिफाइनरी के अलावा और कोई उद्योग ही नहीं है। तो हम लोग कैसे ही उद्योग नगरी में रह रहे हैं? आप देवना में आप देखिएगा कि 408 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से 400 फैक्ट्रियां बंद है, और जो फैक्ट्रियां चल रही है बंद हो जाएगी या बंद होने के कगार पर है। तो व्यवस्था आप कहाँ दे रहे हैं? बाल बच्चा को जो है सब पढ़ाया लिखाया, लोन लेके ज़मीन बेच के ऐसे करके, और वो बाल बच्चा के फिर घर में बैठ गया। तो ये सोचेगा कौन? ये काम है सरकार का सोचने का। उद्योग लगाने का काम किसका है? सरकार का। नया नया जो पढ़ के आ रहे हैं उनको जो लोन देना, ये सारा व्यवस्था किसका है? सरकार का। मगर सरकार इस सब में विफल है। तो देखिए, ये राष्ट्रकवि दिनकर का सर ये जन्मभूमि है बेगूसराय, और यहाँ लगातार छात्राओं का जो एक प्रदर्शन चला था जो यूनिवर्सिटी को लेकर, जो बेगूसराय में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पे होना चाहिए। इस पे क्या? जी, हम इसकी समर्थन करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज दिनकर जी के नाम से होना चाहिए। मगर हमें खाली ये सरकार गुमराह करते। अगर बच्चा लोग पढ़ लेगा तो झंडा कौन उठाएगा भाई? मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? ये सरकार जो है केवल युवाओं को झंडा उठाने के लिए रखी हुई है। जब चुनाव आएगा तो ये लोग को देंगे 500 रुपया, 400 रुपया, रैलियों में ये लोग दौड़ेंगे। अगर ये लोग फैक्ट्री में या कहीं पर आपको काम करेंगे तो झंडा उठाने के लिए आदमी चाहिए ना। तो ये लोग युवाओं से झंडा उठवा रहे हैं। तो इस बार जो ये चोर दरवाजा से गए थे, तो इस बार जनता जो है इनको सबक सिखाने वाली है। इनको इस बार पता चलेगा कि आप जो बोलते हैं, आपकी बोलनी और आपकी करनी में दोनों में फ़र्क है। इन्होंने जिस तरीके से अपमान किया ये बिहार की जनता का, इस बार जनता जो उनको मिट्टी में मिलाने वाली है। उन्होंने कहा था ना बीजेपी में नहीं जाएंगे, मिट्टी में भले मिल जाएंगे, तो मिट्टी में मिलने का वक्त उनका आ गया है। आप पूछ लीजिए कि इनकी जो सरकार चली है, उनकी सरकार में कितने लोगों को रोज़गार मिला है। क्राइम का पूछ लीजिए, आप हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, इस सारे चीज़ों में विफल है। आप सुरक्षा, महिला की सुरक्षा के बारे में बात कर लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर इनको विफलता नहीं मिली है। 1 नंबर पे है ये। तो देखिए, लगातार अपना अपना व्यक्तित्व है सबका, और ये विधानसभा चुनाव है 2020, और लगातार सियासत गर्म हो चुकी है। और सर हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे हम पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर सिंह मेरा नाम हुआ। तो इस बार जो सियासी माहौल चल रहा है, लगातार पार्टियां दर पार्टियां अपनी अपनी वक्तव्य रख रही है, और सभी अपना विकास का जो मॉडल होता है, घोषणा पत्रों, सभी अपना एक चुनावी जो मुद्दा होता है लगातार अपने क्षेत्र में। इस पर सर आपका क्या रिएक्शन? अभी क्या हालात है बिहार के?
बिहार में फिर से समझ लीजिए भाजपा की सरकार बनने जा रही है और विपक्ष यदि अपने आँखों से चश्मा हटा के देखेंगे तो विकास झलक रही है। आप देख लीजिए सिमरिया पुल जो बरसों से बंद पड़ी हुई थी, 6 लेन वहाँ बन के मान लीजिए ज़मीन से पानी से पाया ऊपर है। 4 लेन देख लीजिए, फर्टिलाइज़र देख लीजिए, बगल में मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, ज़मीन अधिग्रहण हो गया है, बाउंड्री काम चालू है। इसलिए सर आप फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो लेकिन यहाँ के जो आम मजदूर हैं उनका लगातार है कि उनको जो यहाँ के लोकल हैं उनको काम नहीं दिया जाता है। देखिए मज़दूरों में हज़ारों मज़दूर उसमें काम नहीं कर रही है और ऐसा नहीं है कि मज़दूर के बिना वहाँ काम हो रहे हैं। मज़दूर वहाँ खुश हैं तब तो वहाँ फर्टिलाइज़र बन रही है। आप मज़दूरों से लीजिए, नेताओं से नहीं। मज़दूरों यदि अपना ओपिनियन देंगे तो आपकी सच्चाई पता लगेगी। चूँकि हम लोग सब दल से हैं, अपना अपना बात को रखते हैं, लेकिन आम जनता से यदि आप लीजिएगा तो आम जनता को दिखाई दे रहा है गैस चूल्हा, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, इस कोरोना कालखंड में राशन डबल देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो मान लीजिए लगातार जनता के बीच में हम लोग भाजपा कार्यकर्ता ने मास्क लेकर, राशन लेकर, पानी लेकर घर घर पहुँचे हैं। इसलिए विपक्ष को अपना चश्मा हटाना पड़ेगा और फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और इस माँ बेटे की जो 15 साल की सरकार देखा है लोगों ने। सर एक सवाल, आखिर आप जब बात करते हैं कि ये तो इस बार लोजपा क्यों अलग हो रही है चुनाव से, गठबंधन से? देखिए वो सभी दल, कल नीतीश कुमार भी राजद के साथ, चिराग पासवान क्यों? वही तेजस्वी को नीतीश चाचा बढ़िया लगते थे, आज फिर उनसे अलग हुए तो वही नीतीश चाचा चोर लगते हैं। इसलिए पार्टी की बात कौन कब किस में जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आज चीन डर रहा है, पाकिस्तान डर रहा है। इसलिए कोई अभी माय का लाल हिलाने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आपने पाकिस्तान और चीन की बात की, लेकिन ज़्यादातर युवा इस वक्त परेशान है देश में रोजगार को लेकर। ये सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है? रोजगार के लिए आपकी कहना सही है, रोजगार में कुछ कमी है, लेकिन देखिए धीरे धीरे होती है। कोई भी चीज़ जो 15 साल लालू जी के पति पत्नी की सरकार आज चारा चोर में बंद हैं जेल में, ये तो प्रमाण देने की बात नहीं है, सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है। वो आज अपराधी नहीं रहते तो वो जेल में नहीं रहते, वो बाहर रहते। और फिर चाहते हैं पति पत्नी की सरकार ख़त्म करके 9वां फेल बेटे को गद्दी पर बैठाए। ये जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है, सबों के हाथ में इंटरनेट का ज़माना आ गया है और सारा केंद्र की योजना ज़मीन पे झलक रही है। इसलिए कहीं से तो सर लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कैबिनेट के फर्स्ट मीटिंग में ही 10 लाख न्यू नौकरियाँ, सरकारी नौकरी की बात। हम तो ये कहना चाहते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी की जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, वो अपने रीजन में कितने लाख को नौकरी दिए हैं वो माँ अब पिताजी से पूछें। अभी 10 लाख नौकरी देने के लिए लगता है कि वो जो चारा का पैसा है वो लगा के कहीं युवाओं को रोजगार दें तो अच्छी बात होगी, समझे। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, रोजगार का भी सृजन हो रहा है। आज पढ़ाई के लिए पीएम लोन दे रहे हैं, हर युवा जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए 4 लाख लोन दिया जाता है। वो भी यदि वो नौकरी करेंगे तो मान लीजिए उनको लोन दे चुकाना पड़ेगा, नहीं नौकरी हो पाया किसी कारणवश तो वो लोन सरकार चुकाएगी। ये व्यवस्था पूरे बिहार में। देखिए लगातार सब अपना अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं और सबकी अपनी अपनी राय है। भारत एक मजबूत लोकतंत्र वाला देश माना जाता है। और सर से बात करते, क्या नाम है सर? मेरा नाम राम विनोद यादव है, मैं आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ और अधिवक्ता हूँ। देखिए बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नाम सुने होंगे। अभी नौजवानों का संपूर्ण क्रांति है बिहार में। नौजवान अब किसी के झांसे में, किसी के झूठे वादे में
ये जो काला चश्मा सबको पहना करके नौजवान के आंख में धूल झोंक करके जो सरकार चलाने का काम किया है, अब वो बिहार का नौजवान चलने नहीं देगा। नौजवान को चाहिए रोजगार, किसान को चाहिए खेत में पानी, मजदूर को चाहिए उचित मजदूरी, महिला को चाहिए सम्मान, इज्जत, सुरक्षा। लेकिन ये सरकार सिर्फ नाम का सबका साथ सबका विकास ढिढोरा पीट रही है। न किसी का विकास है न किसी का साथ है। आज पूरे बिहार में आप देखते होइएगा, एक अभिमन्यु को घेरने के लिए देश का सब महारथी उतरा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री और वो नौजवान सब चक्रव्यूह भेद करके देश के नौजवानों के हित में, गरीबों के हित में बिहार की तस्वीर बदलने जा रहा है। अब बिहार का नौजवान कोई झांसा में पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए इनका व्यक्तित्व अलग था और सभी पार्टियां लगातार जो चुनावी माहौल है वो लगातार अपनी अपनी व्यक्तित्व रखते हैं। और यहाँ आम जनता की क्या हालात है, क्या सच में बिहार में विकास हो पाया है और लोगों की जो सच्चाई है हम आपको सही सच्चाई दिखाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट भी दीजिएगा।